हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं जेट 2010 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से सोल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए या फिर याद हो जाए। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार का कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है। तो कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। ठीक है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन है यार कि धान का नकल से खरपतवार होता है तो कौन सा होता है? सांवा होता है। और अगर बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है यार का इचाइनोक्लोआ क्रुसगेली। क्या होता है? इचाइनोक्लोआ क्रुसगेली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मक्का की फसल की इष्टतम फसल ज्यामिति क्या होती है। अब यार यहाँ पर एक वर्ड दिया गया फसल ज्यामिति। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में फसल ज्यामिति दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि R/P। ठीक है, मक्का की जो R/P है वो डिस्टेंस क्या रखी जाती है। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो दोनों का ही राइट आंसर कौन सा रहेगा? 60 × 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि दालों के लिए हानिकारक शाकनाशी है अर्थात जो लेग्यूमिनेसी फसलें होती है तो उनके लिए किस शाकनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यार पेंडे मेथालिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ज्वार की बीज दर होती है, तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है यार ज्वार की बीज दर रखी जाती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गर्डल बिट्टल जो कि एक कीट होता है ये किस फसल की हानिकारक कीट होता है। तो यार जो गर्डल बिट्टल होता है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है सोयाबीन फसल में। किस में नुकसान पहुंचाता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल को उपचार करना क्या कहलाता है। तो इसलिए यार इस संपूर्ण क्रिया को क्या बोला जाता है? सड़ाना, और इसे यार रेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेशा होता है, ठीक है, अलसी का जो रेशा होता है उसे तने से अलग करने के लिए उसे क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। अर्थात पानी में उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है जिससे कि उसका तने से रेशे को आसानी से अलग किया जा सके। तो इस संपूर्ण क्रिया किस नाम से जाना जाता है यार का? रेटिंग या सड़ाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन है कि राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। तो आपको पता ही होगा यार का सरसों के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रमाणित बीज का लेबल किस रंग का होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रमाणित सीड होता है ये क्या होता है। तो यार जो प्रमाणित सीड अर्थात जो किसानों को अवेलेबल होता है जो सीड, उसी को याद रखना प्रमाणित सीड के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रमाणित बीज अर्थात यार कि किस प्रकार के सीड को सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है या सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, तो वो भी किससे लिया जाता है यार? प्रमाणित सीड से ही लिया जाता है। और इस पर जो टैग लगा होता है वो लगा होता है नीले कलर का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रंध्रों के खुलने और बंद होने को इनको यानी कौन सा नियंत्रित करता है, कौन सा पोषक तत्व है जो कि रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। तो ये किया जाता है यार पोटेशियम के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीड प्लॉट टेक्निक किससे संबंधित है। तो एक कॉमन क्वेश्चन यार है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीड प्लॉट टेक्निक है क्या। तो यार एक सोविंग मेथड होता है जो कि किसमें अप्लाई करते हैं यार धान फसल में। किसमें अप्लाई किया जाता है? धान फसल में यार सीड प्लॉट टेक्निक को अप्लाई किया जाता है जो कि एक सोविंग मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम के प्रत्यारोपण कब किया जाता है। याद रखना कि जो प्रत्यारोपण का उचित समय माना जाता है वो माना जाता है यार जुलाई से सितंबर के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेर की देरी से पकने वाली अर्थात लेट सोविंग वेराइटी कौन सी है। तो यार जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा माना गया था? उमरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक याद रखना मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है जालोर सीडलेस किस किस्म होती है। तो यार अनार की किस्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विथानिया सोमनीफेरा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विथानिया सोमनीफेरा होता क्या है। तो यार अश्वगंधा होता है, उसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा होता है, जो कि याद रखना एक मेडिसिनल प्लांट होता है अर्थात औषधीय प्लांट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल बायोडीजल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी होती है यार? जेट्रोपा। और अगर बात करते हैं जेट्रोपा की, तो यार जेट्रोपा क्या होती है? एक ऑयल सीड क्रॉप होती है। जेट्रोपा क्या है याद रखना? एक ऑयल सीड क्रॉप होती है जिससे एक रिवोल्यूशन भी चलाई गई है। और वो कौन सी थी रिवोल्यूशन? याद रखना ब्लैक रिवोल्यूशन। याद रखना जेट्रोपा से संबंधित कौन सी रिवोल्यूशन चलाई गई थी? ब्लैक रिवोल्यूशन, जो कि याद रखना एक ऑयल सीड क्रॉप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पपीते का प्रवर्धन होता है। तो यार पपीते का प्रवर्धन होता है सीड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सफ़ेद मूसली फसल कितने समय में तैयार हो जाती है। तो यार इसकी टोटल लाइफ साइकिल होती है 80 से 90 दिन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कद्दू वर्गीय जो फसलें होती है इनमें याद रखना नाइट्रोजन की कितनी मात्रा डिमांड की जाती है या फिर नाइट्रोजन कितना इनको दिया जाता है। तो यार 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखना कि जो कद्दू वर्गीय फसलें होती है इनमें नाइट्रोजन कितना दिया जाता है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टमाटर सॉस में परिरक्षण के लिए किसे काम में लेते हैं। तो यार इसके लिए लिया जाता है सोडियम बेंजोएट का। क्योंकि याद रखना कि जो टमाटर होता है ये होता है रंगीन फ्रूट, और जो भी रंगीन फ्रूट है
ठीक है, उनके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो कलर लेस होते हैं अर्थात रंगहीन जो फ्रूट होते हैं उनके याद रखना कि उनके संरक्षण के लिए मुख्यतः पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर याद रखना कि जो पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट है इसका प्रयोग अगर रंगीन फलों में किया जाता है तो ये जो पोटेशियम होता है ये याद रखना जो रंगीन फल होते हैं उनके फलों के रंग को उड़ा देता है। इसलिए याद रखना KMS अर्थात पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग रंगीन फलों के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि एक वयस्क बकरी के लिए जगह की आवश्यकता होती है अर्थात उसे कितने जगह की आवश्यकता होती है, तो यार हाँ 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर कितनी आवश्यकता होती है यार हाँ बकरी के लिए 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडों को कृत्रिम रूप से सेने के लिए पहले, द्वितीय और तीसरे सप्ताह के लिए क्या उपयुक्त टेम्परेचर रखा जाता है। तो यार हाँ अगर बात की जाए पहले सप्ताह की तो पहले सप्ताह में टेम्परेचर रखा जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बात करते हैं द्वितीय सप्ताह की तो द्वितीय सप्ताह में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात हर सप्ताह 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दिया जाता है। और अगर बात करते हैं तीसरे सप्ताह की तो इसमें रखा जाता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना टेम्परेचर रखा जाएगा अर्थात हर वीक में याद रखना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊँट अपने शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है। अब आपको पता होगा कि जो ऊँट है इसे याद रखना रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, याद रखना इसका रीज़न यही होता है क्योंकि याद रखना जो ऊँट होता है ये अपने शरीर के लगभग 30% पानी की हानि को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए याद रखना ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पशुपालन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक अर्थात यार जो पशुशाला को धोया जाता है वो किसके द्वारा धोया जाता है, यार फिनाइल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है। तो सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है यार भैंस के दूध में और कितनी पाई जाती है, लगभग 13% के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यार अगर बात की जाए दूध से क्रीम को अलग करना है तो इसके लिए यार अब केंद्रीय विधि को अप्लाई किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि दूध की गुणवत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यार दूध की गुणवत्ता का निर्धारण लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर की रीडिंग्स क्या रखी जाती है तो यार लैक्टोमीटर की रीडिंग्स होती है 0 से 40 के मध्य। ठीक है, आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट टॉपिक साथ, जब तक लीजिए जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।